दिया था। लिमिटेशन एक्ट इतना इंपॉर्टेंट है, इसका एक सेक्शन 3 क्या कहता है कि अगर आपका समय सीमा समाप्त हो चुका है और अपोजिट पार्टी यह बात उस वाद में, उस प्लेंट में नहीं भी लिखता है, फिर भी कोर्ट स्वतः आपके केस को खारिज कर देगा, यह कहते हुए कि भाई समय सीमा समाप्त हो चुका है। सेक्शन 3 यही कहता है। अब देखिए उसी में लिखा हुआ है सेक्शन 5, वो क्या कहता है कि आप डिले कंडोनेशन कर सकते हैं, डिले का प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपील और एप्लीकेशन का। जैसे आपको अपने सिविल सूट में अपील करना है, तो अपील में अगर लेट हो गया तो वहां पे डिले होगा कॉन्डोनेशन। लेकिन उसमें भी आज के समय में क्या हालत है, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो कोई ऐसा वैसा एग्जाम्पल दे देगा कि मुझे ऑर्डर के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त मिला, तो पूछेंगे कि भाई इंटरनेट से आप ऑर्डर क्यों नहीं देखे, आजकल तो सब अवेलेबल है। तो समझिए कि समय सीमा बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। लेकिन लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है कि आपका कोर्ट में जाने का रेमेडी खत्म हो गया, आपका अधिकार खत्म ना भी हुआ हो, लेकिन कोर्ट से अधिकार लेने का समय सीमा समाप्त हो चुका है। कुल मिला के आप अधिकार कैसे लेंगे? और इसी बात को सेक्शन 27 ऑफ लिमिटेशन एक्ट और बेहतरीन तरीके से कहता है, जिसमें कहता है कि कोई अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति है, जैसे जमीन हो गया, मकान हो गया, वैसे मामले में अगर आप समय सीमा को क्रॉस कर चुके हैं, तो आपका रेमेडी भी खत्म हो गया, आपका कोर्ट में अधिकार लेने का समय भी खत्म हो गया, और साथ के साथ अधिकार भी समाप्त हो गया। मतलब सेक्शन 27 अपवाद है, और यह पूरी तरीके से पूर्ण विराम लगाता है, पोजेशन और टाइटल दोनों को ले लेता है। अब देख लीजिए इसी लिमिटेशन में एक है आर्टिकल 64।